घर का मॉल देख देख कर हरम का सांस जैसे घुट रहा था। 2 दिन से शादी की तैयारी होती वो घर में देखकर सबके सुकून को हैरत से देख रही थी। आखिर सब इतना क्यों खुश थे? इसी खुशियों का इंतकाल हो रहा था और सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। वो अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। अब भी नीचे से आने वाली आवाज़ों से इसका सर चकरा रहा था। वो बेड पे बैठी गुस्से से खौल रही थी, जबकि शामिर की बेइंतहाई पर रोना अलग आ रहा था। रो रो कर इसने अपनी आंखों पर ऐसा सितम किया था कि वो सूझ कर मज़ीद हसीन हो गई थी। मगर वो बेपरवाह लड़की गुस्से से शामिर की कबर्ड खोले इसके हैंग हुए कपड़ों को उठा उठा कर बाहर पटक रही थी। चाहते ही यही थे, जान छुड़ाना चाहते थे मुझसे। बहुत बुरे शामिर, दुनिया में सबसे बुरे। वो रोते हुए बेबसी से चीखी। हरम बाहर से आने वाली जरीना की आवाज़ पर इसे दरवाजे को घूर कर देखा। मुझे नहीं करनी बात, जाए आप। हरम ने मुंह बनाकर कहा, बेटा खाना खा लो। वो फिर से बोली, अरे शामिर आ गया। इसका दिल धड़का, जबकि शर्ट को मुट्ठी में मज़ीद सख्ती से बींच लिया। बाहर से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। सबकी आवाज़ों में वो जानी-पहचानी आवाज़ भी थी, जबकि एक लड़की की भी आवाज़ थी। इसे तजस्सुस के मारे थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला तो सामने शामिर के साथ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जबकि शामिर मुस्कुराकर सबसे इसका तारुफ़ करवा रहा था। वहाँ रज़ा और ज़रीना के अलावा वो भी नहीं थी। वहाँ सिर्फ़ इसकी एक मुकम्मल फ़ैमिली थी। तभी वो हँस रहा था। इसने दरवाज़ा बंद किया और आँखों पर हाथों की मुठ्ठियाँ रखकर वो रो दी। शायद रोना इसका बेहतरीन मशग़ला था। थक गया है मेरा बेटा। अम्मा तो उसको देखकर वारी सदके थी। जी ड्राइव करके बाय रोड आए हैं, थक तो गया हूँ। वो संजीदगी से बोला, मैं तो कह रही थी मैं कर लूँगी, मगर एंग्री मैन सुनता कब है किसी की। सनम ने फरी फ्री होते हुए इसके बाजू पे मुक्का मारा तो शामिल ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कंट्रोल योरसेल्फ, वो रूटली कहकर वहाँ से हटा, जबकि वो ढीठ अम्मा की तरफ झुकी। क्या खाकर पैदा किया था? वो बड़े राज से पूछी थी, जबकि वनीदा शान से अपनी हंसी दबाने लगी। अम्मी झेप खाकर रह गई, जबकि शहरोज़ शामिर के कान में घुसर-पुसर अलग कर रहा था। वो शहरोज़ की बात सुनकर सर हिलाता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हालाँकि वो उसका सामना नहीं करना चाहता था, मगर इसकी वजह से वो अपने कमरे से क्यों उधर रहा था। इसे दरवाज़ा खुला तो नॉक करने की बजाय करने की इस्तेमाल किया और डायरेक्ट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अपने कपड़ों की बेकदरी देखकर इसका गुस्सा सवे नेज़े पे पहुँचा और वो उन शर्ट्स को फैलाए बैठी हमेशा की तरह रो रही थी। व्हाट द हेल! वो गुस्से से बोला, क्या हाल किया हुआ है ये? उसकी जानिब देखने लगा जो नो रिस्पॉन्डिंग का रिपोर्ट लगाए मातम मना रही थी। तुमसे बात कर रहा हूँ, वो दनदनाता हुआ तक पहुँचा। क्यों? हरम ने इसकी तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए शामिर को उसकी सूजी आंखों पे तरस आया और फिर अगले ही लम्हे तर्स से बेहिस्सी पे बदल किया। उठाओ सारा सामान समेटो अभी। वो बेड पर बैठा। क्यों मानूँ मैं आपकी बात? हरम मुड़ी। सद शुक्र वो बोल तो रहा था, मगर हरम कहाँ समझने वाली थी कुछ। देखो हरम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मेरा कमरा दुरुस्त हालत में करो और जाओ। वो उँगली उठाता बोला, जबकि हरम ने वही उँगली थाम दी। मीर मीर प्लीज़ शादी तो मत करें। वो सिसकी तो शामिर ने इसकी जानिब देखा। शहरोज़ इसे बता चुका था हरम क्या सोचे बैठी है और इसे भी इस बात में कोई मज़ायका नहीं लगा वो ये सोचे। क्यों? बेतासुर अंदाज में इसको घूरता अपनी छुड़वा कर उठा। मीर हम मतलब हम अब तो हमारा बच्चा भी है और मुझसे जो गलती हुई आप इसकी सज़ा ऐसे दे रहे हैं, आप कोई और सज़ा दें, मगर ऐसा मत करें। वो उसके पीछे चलते चलते बोली तो शामिर ने ड्रेसिंग के सामने इसका और अपना अक्स देखा। इसका वजूद पहले की निस्बत भरा-भरा था, मगर हुलिया काफ़ी बोसीदा था। हरम, क्या तुमने नहाना छोड़ दिया है? वो बुरा-सा मुँह बनाकर बोला तो हरम को शर्मिंदगी सी हुई। हकीकतन वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जबकि वो उसके सामने मासी बनी हुई थी। देखो जाओ यहाँ से। शामिर ने इसका सुर्ख़ चेहरा देखकर एक बार फिर से निकलने को कहा। हरम के होंठ बाहर निकल आए, जबकि इसका वजूद सिसकियाँ भर रहा था। शामिर ने इसको एक नज़र देखा। मुझे अब तुम्हारे लाड नहीं उठाने, तो मुँह बनाना बंद करो। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता वॉशरूम की तरफ बढ़ा, जबकि हरम ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। पहले भी नहीं उठाया आपने कभी। वो शिकायती नज़रों से इसे देखने लगी। शामिर इसके उदास चेहरे को गौर से देख रहा था। मी प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दे। हरम ने इसके सीने पर सर रखा। शामिर का दिल इसके लम्स पर ज़ोर से धड़का। इसने हरम को एक झटके से खुद से दूर किया, क्योंकि इसकी आंखों में अबान के साथ हुई हरकत लहराई थी। हरम को भी अंदाज़ा हो गया। वो शर्मिंदगी से रोने लगी। शामिर ने इसे दूर झटक दिया। मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। इसने फिर से इसे वॉशरूम जाने से रोका। शामिर सख्त तेवर लिए इसे देखने लगा। क्या मकसद है मुझे बार बार रोकने का? क्या चाहती हो? क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ?
वो उसका मुँह सख्ती से पकड़ के बोला। हरम इसकी आँखों में देखने लगी। सज़ा, इसने एक लफ्ज़ से बात समेटी। रियली? तो तुम्हारी सज़ा मेरी दूसरी शादी है। इसने हरम के दिल पर वार किया। इसके अलावा उसके चेहरे पर अपनी नरम उँगलियाँ रखकर इन्हें मदम सी चंबीस देती बोली, जबकि इसकी उँगली की हरकत से शामिर के हाथ की ग्रिप सख्त होती गई, मगर इसने इसका हाथ हाथ ना उठाया। इसके अलावा मुझसे दूरी। इसने झटके से इसे सोफे पे फेंका। कभी नहीं। हरम ज़ोर से चीखी। वो मान क्यों नहीं रहा था? शामी ने पलट कर इसे घूरा। सबको बताओ मैं तुम पे जुल्म कर रहा हूँ और वो तुम्हारा चहेता चच्चा भी यहीं मर रहा है। फ़ौरन आ जाएगा, अच्छी बात है। बदलिहाजी से बोला। आपको तमीज़ क्यों नहीं है? वो बाप हैं आपके। हरम ने अपने आंसू साफ करते अफसोस से इसको देखा। देखा ये खुद दूसरों की इतनी अहमियत है तुम्हारी नज़र में। मुझे इस बात से शदीद चिढ़ है। हरम तो सिर्फ मेरी थी, फिर किसी और के लिए क्यों होकर रह गई हरम? वो गुस्से से झंझोड़ता अपने करीब कर गया। हरम सिर्फ मीर की है। हरम आंखें बंद किया मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाई, जबकि शामिर की निगाह झुककर इसके लबों पे पड़ी जो वो दांतों तले दे चुकी थी। इस पर इस्तेहाक रखता था और इस पर सिर्फ इसका हक था। वो झुका, जबकि हरम का वजूद काँप उठा। इसके लम्स की शिद्दत इसके बर्दाश्त से बाहर थी। एक बार फिर शामिर खान का जुनून वो इसकी सांसों को कैद करके इस पर वाज़ेह कर रहा था, जबकि हरम बेबस सोफे पे लेटती चली गई। शामिर इसको अपनी गिरफ्त में जकड़े हुए था। हरम का सांस घुटने लगा, मगर इस शख्स से रिहाई मुमकिन ना हुई। इसने इसके बालों में अपनी बेचैन उँगलियाँ चलाई, मगर शामिर अपनी मनमानी पर उतर रहा था। और जब हरम का वजूद सर पड़ा, तब शामिर को होश आया। वो इससे अलग हुआ और खड़े होकर हरम के बिखरे वजूद को देखने लगा। बस इतने से हार गई, अभी तो बहुत मस्त सज़ा है तुम्हारे लिए मेरे पास, वो बोला। हरम ने अपने होठों से फटते खून की लकीर नम आँखों से साफ की। हमारे बच्चे की भी कोई अहमियत नहीं आपकी नज़र में? वो उसकी जानिब देखते हुए बोली। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। मुझे तुमसे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। वो अब दोबारा वॉशरूम की जानिब चल दिया। सपना है ये आपका? आप जैसे जंगली सड़ू को मैं अपना बच्चा दूंगी? वो पीछे से चिल्लाई, आवाज़ रोंदी हुई थी। देख लूँगा तुम्हें मैं अच्छे से। बहुत कैंची की तरह चल रही है ये ज़बान। वो घूर कर देखता बाथरूम में बंद हो गया, मगर जबकि हरम अपना गुस्सा तकिए पे निकालती रह गई। शाम ढल आई थी। अम्मा आज अपने बेटे के लिए खाना खुद बना रही थी। तभी शानसे को भी साथ लगाया हुआ था, जबकि सनम का स्पीकर भी साथ साथ चल रहा था। और वनीज़े भी कमरे और शहरोज़ की हरकतों से आजिज़ा के वहाँ बैठी फ्रूट चाट खा रही थी, जबकि हरम गैर हाजिर थी। क्या मैं कोई मदद करूँ? ज़रीना झिझकती हुई वहाँ आई। रज़ा ने इसे बाहर निकलने से मना किया था। वो चाहते थे वे सुकून से आज का दिन गुजार लें और इनका इसे सामना ना हो। तभी वो खुद भी बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आंटी, ये ले कांटे सैलेड। शानजे की काम चोरी के बायस इनके हाथ में प्लेट देकर वनीज़े के साथ बैठ गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अम्मा ने इसे घूरा। कुछ नहीं होता, बच्ची है। ज़रीना ने मुस्कुरा कर कहा और सैलेड कट करने लगी। हाँ तो आंटी, मैं कह रही थी आपका बेटा बहुत चालाक है, ऊपर से अखड़ू भी। सनम एक बार फिर शुरू हो गई, मगर इसके अब वाले डायलॉग हरम सुन चुकी थी। वो नहाई धोई पिंक कलर की ड्रेस में भरी भरी जसामत में वो बहुत खूबसूरत लगी थी। ऊपर से सूजी सूजी आके, और इनके ऊपर अभी शामिल कम से कम ढा रहा था कि सनम की बात सुनकर इसका गुस्से से चेहरा सुर्ख हुआ। हेलो, तुम होती कौन हो मेरे शौहर को अकड़ू कहने वाली? इसे सिर्फ अकड़ू मैं कह सकती हूँ, और वो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। निकाल दो इसका ख्याल अपने जहन से। मरी नहीं है इसकी बीवी अभी। अनब बेकाबू होती इस पर झपटी। सनम की बोलती को ब्रेक लगा, वो इसे हैरत से तकने लगी, जबकि ज़रीना ने शर्मिंदगी से इसे पकड़ा। अम्मा ने भी हरम के चलते हाथ रोके। हरम चंदा, ये क्या कर रही हो? अम्मा ने हैरानगी से इसको देखा। अम्मा, वो इससे शादी कर रहा है, मैं चुड़ैल का गला दबा दूंगी। इसे हमारे बच्चे का भी एहसास नहीं? क्या मुझसे ज़्यादा प्यारी है? वो रोते हुए मासूमियत से इनकी तरफ देखने लगी। अम्मा ने अपना सर थाम लिया। तुम्हें ये किसने कहा? अम्मा को अब समझ आ रही थी। आपके बेटे ने। वो चिड़ी। क्या कहा मैंने? इससे पहले अम्मा बोलती कि शामी की पुकार पर सब अलर्ट हुए। वो रफ से ट्राउज़र शर्ट में बड़ी हुई शेव के साथ हैंडसम लग रहा था। यही कि आप इस चुड़ैल से शादी कर रहे हैं? हरम ने खा जाने वाली नज़र से सनम को देखा। है सच शामिर? सनम तो झुमती इसके कंधे से चिपकी। शामिर ने अम्मा के सामने इसकी ओवर एक्टिंग पर घूरा तो वो हंसकर रह गई, जबकि हरम जल भुनकर बज़म हो गई थी और वो वहाँ से रोती हुई भाग गई। उफ़, क्या तंग कर रहे हो शामिर इसे? जानते भी हो इसकी हालत, फिर भी? अम्मा ने शामिर को घूरा। वनीज़ा शान से अपनी मुस्कुराहट दबाती संजीदा होना चाह रही थी। इसने सबको देखा, फिर ज़रीना को भी, जो पेट मोड़े खड़ी थी। खुद से सब सोचे जा रही हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, इसने लापरवाही से कहा। शानज़ी गुड़िया कॉफ़ी बना दो। इसने शानज़ी को कहा और बाहर निकल गया। इरादा शहरोज़ के रूम में जाने का था, जो पहले ही निकल आया।
अब वो दोनों लॉन से बैठे बातें कर रहे थे, जबकि सामने गेस्ट रूम के दरवाजे के उस पार रज़ा साहब चाह कर भी इन दोनों के पास ना जा सके। हरम ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। ना वो खाना खाने आई थी, ना किसी की बात मान रही थी, जबकि अम्मा की अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जब सब लॉन से उठे तो अम्मा ने शामिर को अपने रूम में आने का कहा। जी अम्मा, वो उनके रूम में आया। शामिर, बस इतना कहूँगी कि अगर मेरी बहू ये मेरे पोता पोती को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना तरीका और रवैया दुरुस्त करो तुम। अम्मा ने कहा तो वो शामिर से कहा कि आप जितनी तकलीफ इसके अमल से मुझे हुई थी वो खुद तो इतनी बर्दाश्त कर ले। शामिर, तुम जानते हो कितनी नाजुक है, फिर भी हाँ नाजुक, गला दबा दो उस नज़ाकत का। मेरे साथ रहना है तो साइड पर रखनी पड़ेगी इसे ये नज़ाकत। वो मुँह बनाकर कहता लापरवाह खुद को वाजे कर रहा था। अगर कोई नुकसान हुआ तो अपना शर देखना तुम। वो गुस्से से बोली तो हंस दिया। क्या तड़ी है? आगे बढ़कर इनके माथे का बूसा लेकर वो बालों में हाथ चला था। अम्मा के कमरे से निकला के सामने गेस्ट रूम के दरवाजे से रज़ा भी इसी वक्त बाहर निकले। शामी ने उनको देखकर मुठियाँ बीत ली, जबकि माथे पर कई बल पड़े। रज़ा चुपचाप इसकी तरफ देखने लगे, जबकि वो उनको इग्नोर करता वहाँ से अपने रूम में आया। हर बार इसकी मुस्कुराहट का गिला इस आदमी का सामने घोट देता था। वो अपने रूम में दाखिल हुआ तो हरम को साइड टेबल के पास बेड पे बैठे पाया, जबकि इसका दुपट्टा सोफे पे पड़ा था। बिखरे बालों में बेतरतीब सा कैचर लगा हुआ था, जबकि हाथों में लतादार छोटी बड़ी गोलियों को वो घूर रही थी। वो इससे पहले वो गोली हलक से पार करती शामी ने इसका हाथ पकड़ा। मारना चाहती हो ना मेरे बच्चे को? इसने इसके हाथ से सारी टैबलेट्स ले ली। हरम ने दुखती आंखों से इसको देखा। शामिर को उसकी आंखों पर इस वक्त शदीद तरस आया। खुद को मरने से रोक रही हूँ, वो बोली, चेहरे पर संजीदगी थी। तो मैं खुद मारूंगा। वो उसकी हार्ट की मेडिसिन देखने लगा जो डबल डोज पर चली गई थी। दूसरी शादी करके मार ही तो रहे, वो बोली। अब तो आंसू भी बह बह कर थक चुके थे। तुमने डबल डोज कब से लेना शुरू किया है? शामिर इसकी बात को इग्नोर किया, गुस्से से मेडिसिन उलट पुलट रहा था। डॉक्टर ने कहा है। वो गहरी सांस लेती पीछे टेक लगा गई, जबकि इसकी जगह भी अपने बराबर में छोड़ी, जहाँ वो बैठकर अब एक एक मेडिसिन को देख रहा था। तुम्हारे साथ मसला क्या है? इसे तेल चढ़ाकर इसको देखा। मेरे सामने तो इतनी मेडिसिन नहीं थी तुम्हारी। से कंसर्न कर रहा था। हरम ने इसकी तरफ देखा। तो आप दूर क्यों गए मुझसे? वो मुंह बनाकर बोली। शामिल ने एक सांस खींचा। शायद वो इस लड़की को अपनी तमाम उम्र लगा कर भी बड़ा नहीं कर सकता था। ऊपर से इसकी ये बीमारी बार बार शामिल को घुटने टेक देने पर मजबूर कर देती थी। कुछ खाओ पहले, फिर खाना ये, इसे नरमी से कहा। मीर हरम ने इसका हाथ थामा। प्लीज़ दूसरी शादी ना करें। वो सिसकी। शामिल का दिल किया वो इसी बेड पर सर मार ले। इसके अंदर इतनी अकल भी नहीं थी कि वो आंखें खोलकर सब देख ले कि किसकी शादी हो रही, किससे हो रही है, कौन आया है, कौन गया है। बस एक बात पे अटकी हुई है, जब से वो आया था। खाना खाओ। शामिर ने गुस्से से कहा। नहीं खाऊंगी। हरम चीखी। हरम, क्या चाहती है? क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? वो जिद हुआ था। लो, अब तक तो आपने बड़ा मुझसे प्यार किया है, वो बोली तो शामिर ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। संजीदगी अब भी कायम थी, जबकि इसकी आंखों के बदलते तासुर से हरम चीख गई। तुम्हें मेरे प्यार से कहाँ फ़र्क पड़ता है? वो उसके सामने बढ़ता इसके उलझे बिखरे बालों में कैंचा निकाल कर हाथ चलाने लगा। बहुत पड़ता है, प्लीज़ ऐसे मत करें मेरे साथ। मैं गलत थी, मुझे नहीं पता था अबान भाई ऐसे हैं। मैं इन सबको देखकर इमोशनल हो गई थी। वो इसके हाथों पर सर रखे रोने लगी। शामिर इसकी हिचकियाँ सुन रहा था, मगर इसके सीने से चिपक जाना मेरी याददाश्त से कैसे हटा पाओगी? वो एक झटके से इसके बालों को मिट्टी में जकड़े इसका चेहरा अपने नज़दीक करते घर्राया। मुझे हर सज़ा मंजूर है, मुझसे गलती हुई थी मंजूर है। आपका हर सितम सिवाय इसके कि आप मेरे अलावा किसी और। शामिर ने इसके खिलते गुलाबी होठों पे अपनी उंगली रखी। हरम इसके लम्ब से सुर्ख से हुई। कितनी हिम्मत है मेरी दी हुई सज़ा बर्दाश्त करने की तुम में? वो उसके चेहरे के एक एक नश को आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। हरम नासमझी से इसकी जानिब देखने लगी। आई एम सो वेरिड एंड माई लव आल्सो। कितनी बर्दाश्त है तुम्हें? वो सख्ती से पूछ रहा था। हरम के चेहरे पर इसकी गर्म सांसें हरम को जहनी तौर पर बिल्कुल मफरूज कर चुकी थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मेरे सिर्फ मेरे, और मैं किसी और का होने नहीं दूंगी इन्हें। वो अटकते हुए इसे खुद पे झुकता देखते घबराती हुई बोली। डार्लिंग, देख लेते हैं कितनी अपनी बात पे कायम रहती हो। वो तेवरे बिगाड़े इसकी जान पर अपने जुनून की रमक छोड़ने लगा। मीर इसकी शिद्दत पर निढाल होने लगी। खामोश, वो सख्ती से कहता साइड लैम्प ऑफ कर गया था। शहरोज़, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वनीज़ा ने सोते हुए शहरोज़ को झंझोड़ा। शहरोज़ हड़बड़ा कर उठा। शहरोज़, प्लीज़ गोलगप्पे खाने हैं। वनीज़ा ने मासूमी से आंखें टपटपाई।
भेजा ठीक है तुम्हारा, ये आधी रात को मेरा कौन सा साला रेवड़ी लगा कर खड़ा है जो मैं गोलगप्पे खिलाऊं, मुंह बंद करो सो जाओ। वो झंझलाता हुआ बोला और वनीज़ा को अपने पास लिटाना चाहा, मगर वनीज़ा ने गुस्से से उसके पेट पर कोनी मारी। मोटी जान से मार दोगी तुम मुझे, शहरोज़ कराया। अब उठ रहे हैं या और ड्रामे करने हैं? वनीज़ा ने मुंह बनाकर देखा। मेरी जान, मेरी बारबी डॉल, मोटी डॉल इस वक्त कहाँ गोलगप्पे मिलेंगे? वो उसको अपनी जानिब खींच चुका था। वनीज़ा ने मोटी कहने पर उसको गिरा। ये सब आपकी वजह से है, वो बोली। बहुत खूबसूरत भी तो हो, तो है वो। इसके चेहरे पे फूंक मारता मुस्कुराया। मुझे फंसाने की कोशिश मत करें, जाए गोलगप्पे लाए। वनीज़ा ने इसका हाथ पकड़ के उठाया, जबकि वो अब चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। शर उसको घूरने लगा। मोहब्बत ने सही गधा बनाया है, वो बड़बड़ाया तो वनीज़ा को हंसी आई। वह ज़्यादा नाचना ओवर लड़की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहरुख से पलट कर घूरा। वनीज़ा संभल कर बिस्तर से उतरी और तक आई। चलो दोनों चलते हैं, वो बोली तो शाहरुख ने शर्ट पहनते हुए उसे घूरा। यानी आज रात सोने का प्लान? नहीं तो हम इससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं। मैंने ख्याली से इसकी तरफ बढ़ा, जबकि वनीज़ा बतख कर दूर हुई। गोलगप्पे, इसने आंखें क्यों खाली? आज जिसकी भी रेहड़ी बाहर खड़ी नजर आई, मैं केस कर दूंगा इस पर। वो गुस्से से बोलता उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद इन्हें एक रेस्टोरेंट ओपन नज़र आया। चले चाट खाते हैं, वनीज़ा चहकी। शहरोज़ बेबसी से इसको बैठने का कहकर खुद अंदर रेस्टोरेंट की जानी पड़ा, जबकि वनीज़ा बेताबी से इसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में बाहर आया। वनीज़ा सामने से इसे आता हुआ देख रही थी कि इसके पास डैड चलते हुए आए। वनीज़ा हैरत से इनकी सूरत देखने लगी। कहाँ गायब थी तुम? और ये वो इसके भरे से वजूद को गुस्से से देखने लगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म निकली नहीं अपनी निकली ना अपनी माँ जैसी। वो फनकारे वनीज़ा इस खिताब पर मचल कर रह गई। मैं निकाह में हूँ। वो नम आँखों से इनकी तरफ देखने लगी। भाग कर निकाह कर लिया, मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। कौन है तुम्हारा शौहर? मेरा स्टेटस हिला दिया तुमने। लोग मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल कर रहे हैं। बस करे। वो दरवाज़ा खोलकर निकली। लोगों ने तब सवाल नहीं किया जब आप मुझे छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए थे। तब लोगों ने नहीं कहा आपकी एक बेटी भी है, टेड, जिसे आप अपनी अय्याशी में भूल चुके थे। मुझे मज़ीद आपसे बात नहीं करनी, चाहे यहाँ से। वो गुस्से से बोलते उन्होंने उसका हाथ सख्ती से झगड़ा। हाथ छोड़े। शहरोज़ की सख्त आवाज़ अकब से सुनाई थी। बेटी है ये मेरी। उन्होंने नौजवान लड़के को देखा। बीवी है ये मेरी। वो आंखों में आंखें डाल के घर्राया। और इसके साथ ऐसा सलूक मैं इसके बाप का भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब वो चाहेगी आपसे मिल लेगी। आप रास्ता छोड़े। उसने दो लफ्ज़ी कहा और वनीज़ा के लिए दरवाज़ा खोला। वनीज़ा ने अपने बाप की तरफ निगाह उठाए बगैर गाड़ी की सीट संभाली और गाड़ी में सवार हो गई। वो इनसे कभी नहीं मिलना चाहती थी। वो भीगी पलकों से रास्ते को देख रही थी। क्या तुम ठीक हो? शाहरुख ने इसकी तरफ देखा। हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करेंगे। इसके अंदर कोई महरूमी नहीं रखेंगे। वो इसकी तरफ देखने लगी। बिल्कुल बहुत प्यार। ना इसे बाप की कमी महसूस होगी ना माँ की। वो हमारा बच्चा है वनीज़ा। इसने इसका हाथ लबों से लगाया। वनीज़ा ने इसके शाने पे सर रख लिया। तुम अपने वालिद से मिल सकती हो, मुझे एतराज़ नहीं है। शरों से कुछ ताहुफ़ के बाद कहा, अभी ज़रूरत नहीं। वो गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। मुझे मेरा बच्चा बहुत अजीज़ है। इसने कहा तो शहरों ने सर हिलाया। अरे तुम्हारी चाट, वो याद दिलाते हुए बोला। अब मूड नहीं है, वनीज़ा ने मुँह बनाया। शहरोज़ ने झटके से गाड़ी रोकी। मेरी नींद बर्बाद करके इतनी दूर ड्राइव करवा कर हाँ, 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 शहरोज़ सॉरी। वनीज़ा पीछे दरवाजे के साथ चिपकी, जबकि शहरोज़ सीट पर घुटना मोड़कर इसकी सीट पर झुकने लगा। अब तुम मुझे ये कह रही हो मुझे भूख नहीं? उसके चेहरे के नज़दीक आया। अच्छा खाती हो? वनीज़ा ने इसका चेहरा दूर किया। अब मुझे खाने दो। इसने गंभीर लहजे में कहा और इस पे झुककर इसकी सांसों को रोक दिया। फैज़ान घर के अंदर दाखिल हुआ तो लॉन में ही शामिर देखा। इसने हलक तर किया। अब इसके घूँसे याद थे। इसने सलाम किया तो शामिर ने घूरा। "आप क्यों आए हो?" इससे तेज़ी चढ़ाकर पूछा तो फैज़ान ने इसकी जानिब देखा। "वो मैं कहना चाहता था, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मम्मा पापा रिश्ते के लिए आना चाहते हैं।" इसने कहा तो शामिर ने गहरा साँस खींचा। "अब तक वहीं हो तुम?" वो बोला तो फैज़ान ने इसको देखा। लुक ब्रो, शामिर ने घूरा। "मेरा मतलब भाईजान, आप और कब तक मेरी शादी कब तक लटकाना चाहते हैं?" इससे पूछा तो शहरोज़ भी वहाँ आ गया। छुट्टी का दिन था। शहरोज़ ये पूछ रहा है मेरी शादी कब तक लटकानी है? शामिर ने बाजू छुड़वाते इसकी सूरत देखी। फैज़ान को ख़तरा साफ दिखाई दिया। शहरोज़ भी इसकी तरफ बाजू चढ़ाते हुए दौड़ा। साले तू नहीं बचता आज, वो बोला, जबकि फैज़ान बौखला कर अंदर की जानिब दौड़ता कि इन दोनों के कहकमुने से शर्मिंदा कर दिया। वो फीका सा हंस दिया। क्या जल्लाद साले थे, इसने दिल में सोचा। अगर हमारी बहन को ज़रा भी चोट आई तो तेरी ये तिल्ली जैसा धड़ फाड़ कर बाहर फेंक दूंगा।
शहरोज ने इसे हंसते देखकर धमकाया। मेरी बहन को तुम्हारे चुप करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसे ज़रा भी तकलीफ पहुंचे, और मैं इस घर में मैं नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ इसी सोसाइटी में खड़ लो। शामी संजीदगी से बोला। ओके, फैजान ने मुस्कुराकर कहा तो उसने एक सांस खींचा। जाओ भाई, ले जाओ अब बहनोई साहब को इज्जत से घर के अंदर। शामिर ने शहरोज से कहा। जो हुक्म वो इसे चाहने पर हाथ फैलाता इससे अंदर ले गया, जबकि फैजान को अब भी वो दोनों ठीक नहीं लग रहे थे। शामिरा फवाद के बारे में सोच रहा था। फवाद, मुझसे मिलो शाम में। इसे इसे टेक्स्ट सेंड किया और ख़ुद भी अंदर चल दिया, जहां वो जानता था इसकी बीवी अब भी सोने के शुगल में मसरूफ़ होगी। कैसे हो शामिर? फवाद ने इससे मुजाफ़ा किया। ठीक हूँ, इसे जवाब दिया और फवाद की शक्ल देखने लगा, जो कुछ तज़ब्ज़ुर का शिकार था, और वो जानता था वो क्यों है। वो मुझे कुछ कहना था तुमसे। फवाद ने बात का आगाज़ किया। हम तुम्हारी मॉम रिश्ते लाने वाली थी, इस सिलसिले में मैंने तुम्हें बुलाया है। शामिर ने संजीदगी से घेरा। वो एक्चुअली शामिर, वो रिश्ता नहीं लाएंगी। सॉरी यार, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। मुझे यकीन है इसे मुझसे बेहतर रिश्ता मिलेगा। फवाद बात संभालते हुए मुनासिब लफ्ज़ों में बोला। तो शामिर ने इसकी जानिब देखा। चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। ढूंढ लिया है मुझे, तुम इसके काबिल लगे भी नहीं। उस सीधे अल्फाजों में बगैर लिहाज के बोला। फवाद मुँह खोले इसकी सूरत देखता रह गया। तुम्हें क्या लगा मैं अंधा हूँ जो तुम पे नज़र नहीं रख सकता? खैर, तुमने सहूलियत से बात की, तभी हमारी दोस्ती अभी भी कायम है, वरना तुम्हारे टुकड़े करने में ज़्यादा वक्त ना लगाता। वो बोला तो फवाद का सांस बहाल हुआ। सीरियसली तुमसे उलझने का मेरा इरादा भी नहीं था। वो उसने इसकी तरफ देखा जिसके लबों की तराश में मुस्कुराती थी। तुम उलझ कर अपना इनकाउंटर करवाना भी नहीं चाहोगे, पता है मुझे। इसकी घुरी पर फवाद भी हंस दिया। भाभी, ये आपका टेस्ट है और पेपर्स सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट मंडे से है। शाहज़ी ने इसके आगे पेपर बढ़ाया तो हरम ने एक तिरछी नज़र फाइल को देखते शामिल पर डाली और झपट कर इससे टेस्ट छीनकर वो तकिए के नीचे छिपा गई। शाहज़ी ने अपनी हंसी रोकी। तुम पेपर्स दोगी? हरम ने पूछा। जी भाभी, इसने इतला दी। लड़की तुम्हारी शादी हो रही है और अब भी फैज़ान के पेरेंट्स रिश्ता डाल के गए हैं, जिसे शामिर ने मंजूरी भी दे दी है। अब सनम की शादी के साथ ही शाहज़ी और फैज़ान की भी शादी हो रही थी। वो तो एक माह बाद है। शाहज़ा ने मध्यम आवाज़ में बोली तो शर्म अलग आई। हाँ तो? आरम ने आंखें निखारी। भाभी, मगर मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ूं? शाहज़ा अब भी समझ न सकी। क्या मसला है? बिलाखिर शामिर पूछ ही लिया। कको कुछ नहीं। आरम घबराई। वो अच्छे से जानती थी इसका टेस्ट कैसा होगा, और पेपर्स की तैयारी तो वो अपनी लव स्टोरी में भूल भाग गई थी। भाभी, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी, शाहज़ा कहकर वहाँ से चली गई, जबकि हरम शामी की नज़र से छुपने के लिए बेताब थी। जब से मैं आया हूं, मैंने तुम्हें किताबों को हाथ लगाते नहीं देखा। अब पेपर्स की तैयारी कैसे करोगी? शामी ने तकिए के नीचे छुपे पेपर्स में एक निगाह डाली। वो मीर मुझसे पढ़ा नहीं चाहता, तबीयत ही निढार रहती है। वो सर पे हाथ रखती आवाज़ में थकावट का तासुर डाले बोली। इतना सब तुम ठूसती रहती हो कि मैं परेशान हूँ। तुम खा खा कर फट ना जाओ, और अभी तुम्हारी थकावट नहीं उतर रही? वो तेवर बढ़ाकर बिगाड़ कर बोला। तो हरम तो रो देने को हुई। आप मेरे खाने पर नज़र रखते, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं खुद तो नहीं खाती, आपकी वजह से हुआ है ये सब। वो भी ट्विंस जानते भी हैं, खुद तो 2 दिन से सुकून की नींद सो रहे, और मैं उल्टियाँ कर कर के थक चुकी हूँ। वो गुस्से से बोली। अभी शामिर के आने के बाद जब इसकी तबीयत कुछ दिन पहले बिगड़ी तो वो इसे खुद डॉक्टर के पास लेकर गया था। अब वो इसे तना कभी नहीं छोड़ सकता था। इसकी डबल डोज, इसे खौफ आ गया था, और जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में 2 बेटों की इन्हें इतला दी तो शामिर की तो पहली बार खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जबकि हरम तो खुद को देख कर रह गई। 2 बच्चे बेवक्त, वो कैसे करेगी सब? शामिर 2 दिन पहले मिलने वाली खुशी को याद करके मुस्कुरा दिया। हाँ, सारा मेरा कसूर है भाई, मान रहा हूँ। वो उसकी कमर पे हाथ डालकर खुद के करीब कर गया। मीर, मुझे पेपर्स नहीं देने। वो उसका मूड अच्छा देकर अपनी बात मनवाने लगी। बिल्कुल नहीं हरम, तुम्हें अपनी डिग्री पूरी करनी है हर हाल में, ओके? इसने इसके माथे का बूसा दिया। ये क्या है? इसने हरम को छोड़कर अब वो पेपर खींचा, जिसको देखकर शामिर के माथे पर नुमाया बल थे, जबकि हरम वहाँ से खिसकने के लिए तैयार थी। रुक जाओ, वो गुस्से से बोला। क्या है ये? इसने टेस्ट सामने लहराया, जहाँ पर सुर्ख लाइन से कांटे लिखे लगे हुए थे। वो मीर, मैं? हरम शर्मिंदगी से सर न उठा सकी। उफ़, अफ़सोस है मुझे। वो शदीद गुस्से से देख रहा था। चलो, बाहर नहीं जाना तुमने। उठो अपनी बुक्स और तैयारी करो पेपर की। शामी ने इसे ध्यान से बिस्तर पर बिठाया। हरम ने शिकवा की निगाहों से उसे देखा। ठीक है, अब आप मुझसे बात करके देखना। वो नम आँखों से किताबों को देखती अब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि शामिर ने इसके फूले चेहरे को प्यार से देखा। उसका टेस्ट देखकर वो एक सर्द सांस खींच गया। उम्मीद है मेरा कोई बच्चा ज़हनी तौर पर तुम पर ना जाए, वरना मैं अनकरीब पागल हो जाऊंगा। वो बड़बड़ाया। हरम ने पैन की कैप इसकी पोस्ट पर मारी। खुड़ू वो बोली तो शामिर नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकल गया। इरादा अम्मा के पास जाने का था, मगर बीच में ही सनम का सामना हो गया। कैसे हो हीरो?
सनम ने इसके शाने पे हाथ मारा। काबू में रखो अपने हाथों को। शामिर ने नगावारी से कहा, देखो वो तुम्हारा जो मुलाजिम है नहायत शर्मिंदा किस्म का इंसान है। थोड़ी सी बात करो, ऐसे शर्माते जैसे खुदा न खास्ता क्या हो गया हो। तो तुम्हें भी तो थोड़ी लड़कियों वाली नज़ाकतों का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हारे अंदर दो चार मर्द ज़रूर छुपे हैं। वो मदहम से हंसकर इस पर तंज कर चुका था। सनम का बच चलता तो ज़रूर इसके बाल नोचती। जबकि एक कमरे के दरवाजे से झांकती हरम ये मंजर गुस्से से देख चुकी थी। मुझे पढ़ाई में लगाकर ये आदमी क्या करता फिर रहा है। वो गुस्से से सोचती दोबारा बेड पे बैठी। ये बात तो क्लियर हो गई थी कि वो सनम से शादी नहीं कर रहा था, और जब इसे ये बात पता चली कि तभी सुकून मिला था, वरना शामिल तो साफ लफ्ज़ों में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। ये सारे सामान की लिस्ट है बेटा, मैं नहीं चाहती शादी में कोई कमी हो। अम्मा ने इसे लिस्ट थमाई। आप फिक्र न करें, शामिर ने कहा। तो शहरोज़ इस लिस्ट को पढ़ते पढ़ते आंखें फाड़ कर इन्हें देखने लगा। लड़कियां इतना सब कुछ लेकर जाती हैं? वो हैरान हुआ। हाँ क्यों, क्या हुआ? अम्मा ने पूछा। ये मेरी बीवी तो कुछ नहीं लाई, वो मुंह बनाकर बोली। तुम दोनों की शादी भी तो खासी अनोखे अंदाज में हुई है। अम्मा हंसी, जबकि शामिर भी हंस दिया। अभी वो मजीद बात करने के लिए करते दरवाज़ा बजा। अम्मा आ जाओ। अम्मा को लगा शान से मगर कमरे में रज़ा साहब को आते देखकर वो सीधी होकर बैठी, जबकि शामी शहरोज़ की मुस्कुराहट से मीठी। वो मैं शानजे की शादी, मेरा मतलब। वो कन्फ्यूज़ हुए तो अम्मा इस पल को याद करने लगी जब वो कहने से पहले बिल्कुल ये नहीं सोचते थे कि दूसरे के पल पे दिल पर क्या गुजरेगी, और आज उन्होंने वक्त को बेहतरीन सबक सिखाने वाला बना मान लिया था। क्यों नहीं शानजे, आपकी बेटी है, सब तैयारियों में आपका होना ज़रूरी है। अम्मा ने कहा तो वो साइज सोफे पर बैठे, जबकि शहरोज़ और अम्मा बेड पर और शामी बैठ के बिल्कुल साथ पड़ी कुर्सी पर बैठा था। अम्मा इसके अलावा कुछ और चीज़ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। पोस्टिंग मैंने अपनी लाहौर से इस्लामाबाद में दोबारा करवा ली है, इसने इन्फॉर्म करने के साथ इन्हें सब बताया और उठने लगा। रज़ा ने अपनी आमद पर इसका उठना देखा तो इन्हें दुख हुआ। वो उनका बेटा था और उनसे कितना दूर। शामी बैठ जाओ। अम्मा ने इसे उठने से टोका। मगर मुझे नहीं लगता अब मेरा यहाँ कोई काम है, शामिर रूटली बोला। शामिर रज़ा ने इसे पुकारा तो जबड़े बीच कर रह गया। इसकी सांसें गुस्से से फूली। मैं तुमसे माफ़ी का नाम मत लेना, वो उँगली उठाकर वार्न करने लगा। बेटा मैं अपनी गलतियों, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना। अब क्या करूँ मैं इस माफ़ी के कि मेरा बचपन लौट आएगा? क्या वो दौर जिसमें बच्चे सिर्फ़ किताबों और खिलौनों से खेलते हैं? मैंने इस उम्र में ईंटें उठाई कि मेरे हाथ के ज़ख्म मुझे अगले दिन काम करते हुए बुरी तरह रुलाते थे। क्या जब जब मैंने एक बच्चे को उसके बाप के साथ देखा, क्या इस वक्त की तकलीफ़ जब मैंने खाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाए और इस आदमी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर धुक्कार दिया, क्या वो तकलीफ़ मैं इस एक लफ्ज़ माफ़ी से भुला दूँ? समझ क्या रखा है मुझे? पागल हूँ, बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त। ये बर्दाश्त कर कर के मेरा दम घुट जाएगा किसी दिन। सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे मुझे? वो धाड़ा। बच करें अम्मा, आपके इस ज़र्फ़ का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। रातों को जाग जाग कर इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, सुकून की नींद नहीं सोया मैं सिर्फ़ इसलिए कि मेरे बहन-भाई, मेरी माँ घर जाने पर इनकी आस ना टूटे। एक रोटी का तो सवाल था, एक रोटी करते हैं ये हमसे नफ़रत, मगर ज़माने के सामने तो ना फेंकते। इस वक़्त सब खामोश नम आँखों से इसके अंदर की भड़ास सुन रहे थे। वनी से शान से सरीना सनम जबकि अब हरम भी वहाँ आ चुकी थी और इसकी आँखें भीग कर अब सुर्ख़ हो रही थी। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं समझता कोई? अगर मेरी सबको ज़रूरत है, तो मुझे भी किसी की ज़रूरत हो सकती है। नहीं, ये कोई नहीं समझना चाहता। वो अम्मा की जानिब देखकर सुर्ख़ आँखों से बोला, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगा। अब मेरा बेटा तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं चला जाऊँगा यहाँ से। रज़ा ने इसके शाने पे हाथ रखना चाहा, मगर शामिर ने हाथ उठा लिया। सिर्फ़ मुझसे दूर रहो, बाकी जहाँ मर्ज़ी हो रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं नहीं जानता मेरा कितना ज़र्फ़ है, मगर मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं तुमसे। ना मैं तुम्हें अपना बाप मानता और ना मरते दम तक मानूँगा। वो उँगली उठाता इसको अपना आखिरी फ़ैसला सुना चुका था। अम्मा कुछ नहीं बोलीं। शायद इसके अंदर के ज़ख्म वक़्त भरता, बल्कि सभी खामोश होकर रह गए थे। घर का माहौल अचानक ही सोगार सा हो गया था। शाज़े बिल्कुल नहीं चाहती थी और वो वापस जाए, जबकि रज़ा अब शामिर को कोई एक खुशी अपनी ज़ात से देना चाहते थे। डैड प्लीज़ मत जाएँ, शांतनु ने रोका। आपने तो मेरे पास ही आना है, फ़िक्र मत करो। वो उसे मुस्कुरा कर बोले, जबकि शांतनु ने एक नज़र अपने भाई के कमरे को देखा। फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करता रहूँगा इसके दिल से तर्क यादों को मिटा दूँ। उन्होंने इसे प्यार से कहा और फिर शांजे के को ना चाहते हुए भी वो अपने घर वापस चले गए। शायद इसी में बेहतरी थी।
शामिर 2 दिन से घर के माहौल को देख रहा था, जबकि शानजी की खामोशी को भी महसूस कर रहा था, मगर इसे किसी को कुछ नहीं कहा। वो घर आया तो आज इसे काफ़ी थकावट हो रही थी। वो अम्मा के पास गया और उनसे मिलकर वो अपने रूम में आया तो हरम को पढ़ते हुए देखा। 2 दिन से मुझे लग नहीं रहा यहाँ मेरे कमरे में हरम मैडम रहती हैं। वो बोला तो लहजे में साफ तन साफ। आप अभी कहें पढ़ो मत, मैं किताबें फेंक दूँगी वादा। हरम चहक कर बोली, तुम नाराज़ तो नहीं मुझसे? वो उसके पास आता उसके बालों को संवारते हुए थके हुए लहजे में बोला, बिल्कुल नहीं। हरम सब समझते हुए इसका हाथ थाम गए। मैं भूल नहीं सकता कुछ भी। इसकी बुक साइड पर करके उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। एक बात कहूँ मेरे हरम ने इसको ने मुस्कुराकर इसकी मूँछों को छोड़ा। इसने जैसे इजाज़त दी। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? इसने पूछा तो शामिर ने मुस्कुराहट छुपाई। हरम हमारे ट्विन्स हैं, तुम्हें अब भी डाउट है? हाँ, हरम का मुँह खुला। बहुत ही बुरे हैं आप। इसने मुक्का इसके सीने पे मारा। अरे आपसे बात कर रही थी मैं। हरम ने संजीदगी से कहा तो शामिर भी खामोश हुआ। मीर जब तक आप अपने दिल से इस बात को निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप छोड़ दें जो जैसा इसे रहने दें। आप खुद को पुरसुकून कर लें। आपकी वजह से आपके बहन भाई, आपकी माँ भी इनसे दूर रहे। कोई नहीं चाहता इसके साथ रहना, शामिर ने सख्ती से कहा। शान तो चाहती है ना? हरम ने इसकी सूरत देखी जो आंखें बंद किए लेटा था। वहीं भेज रहा हूँ उसे। शामिर ने आंखें खोली। मीर खुद को हमारे आने वाले कल को पुरसुकून करे। जो गुजर गया, जो आपने किया, इसका अजर आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप कोशिश तो करें। वो बड़ी अक्लमंदी का मुज़ाहिरा कर रही थी। शामिर ने इसकी गर्दन पे हाथ डालकर इसको नज़दीक किया जो मुश्किल ही हो पा रही थी। मुझे मिल गया अजर। वो उसकी आंखों में देखते इसकी नोज़ के साथ ही अपनी नोज़ टकरा था। एक मदहोशी में बोला तो हरम को दोनों को सुकून मिला। तो फिर कोशिश करें कि इससे पहले वो बोलती शामिर इसके पास से हटा और साइड पर लेट कर इसे अपने साथ लिटा लिया। देख लेंगे तुम्हारे चचा को भी। बार बार न कहो आई वॉन्ट माई वाइफ, जो आज काफ़ी अक्लमंदी की बातें कर गई है। वो मुस्कुराता हुआ नरमी से इसकी सांसों को कैद कर किया। ये पहली बार था कि हरम को इसके अमल में शिद्दत महसूस नहीं हुई। अरे कुछ लम्हे बाद वो झटका खाकर इससे अलग हुई। क्या हुआ? शामिर ने नागवारी से कहा। मेरा पेपर है मीर, और सीरियसली मुझे तैयारी नहीं है, उल्टा भूख अलग लग रही है। वो रूहान सी हुई। भूख का इलाज तो मैं कर दूंगा, मगर ये पेपर। वो उठ कर बैठा और देखने लगा। चलो मैं तैयारी करवाता हूँ। इसे कंप्यूटर की बुक खोली। एक लफ्ज़ नहीं आता मुझे। वो मुँह बनाने लगी। तो अब तुम मुझे करप्शन पर उकसा रही हो? शामिर कुछ सोचते बोला। हरम की तो बाजे खिली। क्या बात कर रहे हैं? मगर मेरा ज़मीर नहीं मानेगा तो तुम तैयारी करो। यार प्लीज़ आज रात के लिए सुला दें आप अपने ज़मीर को। वो इसका हाथ थामते एक्साइटेड लग रही थी। अच्छा तुम पेपर ना दो, शामिर ने इसे घूरते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, सच्ची बड़ा मज़ा आएगा। एक करप्ट पीसी पीसी। हरम का जोश उरूज पर था। तुम्हारी तो इसने इसने बालों से पकड़ कर खींचा जो इसके सीने से आ लगी। सोच ले मिस्टर शाह, मेरा शामिर आपका फ़ायदा हो सकता है। वो इतराती हुई इसकी आंखों की तलब को ज़बान देने लगी। तुम कितनी तेज़ हो? शामिर को हैरत हुई। जबकि हरम ने फर्जी कॉलर झाड़े तो शामिर नफ़ी में सर हिलाने लगा। तो कल आप मुझे चीटिंग करा रहे हैं? उफ बला टली। हरम ने पाँव पसारते हुए एक सुकून से बुक्स को साइड पे किया। हाँ, कितना शर्मिंदा हूँ मैं ये सोच कर ही। शामिर को दुख हुआ। आप ना तौबा के नफिल पढ़कर सोना। हरम ने इसे मशवरा दिया। सोना? अच्छा बताओ, तुम्हें सोने की बच्ची खाना ला रहा हूँ। खाना खाकर सारी रात जागोगी तो वो आंखों से वार्न करता हुआ बाहर निकल गया। जबकि हरम का बस नहीं चला बेड पे उछलना शुरू कर दे, मगर अपने बच्चे को ख्याल आड़े आ गया।